हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह हूँ। आज मैं फिर आपके लिए औसत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये क्वेश्चन जो है ना, ये एग्जाम मैथ का पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। तो देखिए, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, यदि 20 फ्रैक्शनों x1, x2, x20 का औसत y हो, तो सबसे पहली बात क्या करना है, तो x1, x2, x3, x20। अगर हम यहाँ तक की बात करेंगे तो इनका औसत हमारे लिए दिया गया है। औसत कितना है इनका? औसत जो है ना, औसत y दिया है, औसत y दिया है, y हो। फिर आगे कुछ कह रहा है, तब x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101, x20 माइनस 101। तो देखिए, मैंने आप लोगों के लिए पिछले वीडियो में मैंने सवाल कराए थे। उस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए एक बात बताई थी। बात क्या थी? बात ये थी कि मैंने कहा था कि जब कभी भी हमसे जोड़ने को कहा जाएगा तो डायरेक्ट हम औसत में जोड़ देंगे। प्रत्येक संख्या में जोड़ने की बात करेगा तो जोड़ देंगे, प्रत्येक संख्या में से माइनस करने की यानी घटाने की बात करेगा तो हम घटा देंगे। अगर हमसे बात कर रहा है कि प्रत्येक संख्या में गुणा कर दिया जाए तो प्रत्येक संख्या में, इसका मतलब औसत में गुणा कर देंगे। अगर हमसे कहा जाए कि प्रत्येक संख्या को भाग कर दिया जाए तो डायरेक्ट हम औसत में भाग कर देंगे। तो हमें करना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें देखना है x1 में से माइनस हुआ है 101, x2 में से माइनस हुआ है 101, x3 में से माइनस हुआ है 101, x20 तक बात कर रहा है, यानी x20 तक बात कर रहा है क्या, 101 माइनस हुआ है, और x1 माइनस x1, x2, x20 तक बात इधर कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 101, 101, 101, 101, यानी कि प्रत्येक संख्या से क्या कम किया गया है, औसत में प्रत्येक संख्या से 101 कम किया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो औसत दिया गया है ना हमारे लिए, उस औसत में से केवल जितना माइनस करने को कहेगा यानी घटाने को कहेगा, डायरेक्ट हम उतना घटा देंगे। अगर जोड़ने को कहेगा तो उतना हम जोड़ देंगे औसत में, गुणा करने को कहेगा तो औसत में उतना ही हम गुणा कर देंगे, अगर भाग करने को कहेगा तो हम उतना ही भाग कर देंगे उस संख्या से। तो देखिए क्या करना है, समझ में आया होगा क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, एक व्यापारी की 5 क्रमागत महीनों की बिक्री क्रमशः, यानी कि 5 महीनों की जो बिक्री है ना वो दे रखी है। फिर क्या कहा है, वह छठे महीने में, वह कौन से महीने में, छठे महीने में कितना बिक्री करे ताकि उसकी औसत बिक्री 6500 रुपये हो रहे, 6500 रुपये रहनी चाहिए। तो हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि इन सभी महीनों की जो बिक्री दे रखी है उन सबको जोड़ लेना है। कितना है, 6435 प्लस 6927 यानी 6927 प्लस 6855 प्लस उसके बाद में कितना दिया है, 7230, 7230 प्लस फिर दिया हमारे लिए 6562 यानी 6562, 6562। ये कितने महीने की हो गई, एक महीना, 1 2 3 4 5 महीने की हो गई है। छठे महीने की बात की जा रही है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, x मान लेंगे और बराबर रख देंगे। टोटल कितनी दे रखी है, 6500 रुपये। क्या दे रखा है, औसत बिक्री, औसत बिक्री है 6500, 6500 जो दे रखी है ये क्या है, औसत बिक्री। तो आप क्या करेंगे इस कंडीशन में, इस कंडीशन में आपके लिए करना ये है कि गुणा कर देंगे। पदों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 पद हैं, तो आपको 6 से गुणा कर देनी। यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, 6 से गुणा क्यों किया, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि पदों की संख्या से हमें गुणा करना होता है। कब करना होता है, जब हमारे लिए औसत दिया गया होता है। तो पदों की संख्या यहाँ पर 6 थी, औसत हमारे लिए 6500 था, तो हमने क्या किया, यहाँ पर पदों की संख्या से गुणा कर दिया और गुणा करने के बाद हमारे लिए यहाँ पर योग प्राप्त हो जाएगा 6 महीने का। देखिए पहले हम क्या करेंगे, इन सबका जोड़ कर देंगे। सबका जोड़ कितना होगा, देखो 5 और 7 12
12 5 17, 17 0 17, 17 2 कितना होता है 19, 19 का 9 होता है। हासिल कितना लगता है 1, 1 और 3 कितना हुआ 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 और 3 कितना होता है 14, 14 6 कितना हुआ 20, 20 का 0 हासिल लगा हमारा 2, 2 और 4 कितना हुआ 6, 6 9 कितना हुआ 15, 15 8 कितना होता है 23, 23 2 कितना हुआ 25, 25 और 5 कितना हुआ 30, 30 का 0 हासिल लगा 3, 3 और 6 9, 9 और 6 कितना हुआ भैया 15, 15 और 6 कितना हुआ 21, 21 और 7 कितना हुआ 21 और 7 हुआ 28, 28 और 6 कितना हुआ 34, 34। तो ये आ गया हमारा 5 महीने की जो हमने बिक्री की थी उनका योग आ गया। और छठा महीना हमने क्या माना था x माना था, तो प्लस x कर देंगे, बराबर में इनकी गुणा कर देंगे। देखिए कितना है 6 महीने की कितनी बिक्री का योग है 6 पंजे 30 हो गया, हासिल 3 लगा, 6 6 36 हुआ, 36 और 3 कितना हुआ 39 हुआ, ये हो गया। इसके बाद में देखिए 34,009 रुपए आए हैं। ये जब आप प्लस का इधर है जब पक्षांतर करेंगे तो हमेशा याद रखिए प्लस का माइनस हो जाता है, अगर माइनस वाला पक्षांतर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। तो x बराबर कितना हो गया 39,000, 39,000 में से माइनस करना है 34,009, 34,009 कितना बचेगा देख लीजिए। देखो यहाँ से लाई लो 10, 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, 10 में से 9 जाएगा कितना बचा 1 बचा, यहाँ रह गया 9, 9 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा, यहाँ रह गया 9, 9 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 0 सॉरी 9 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा, यहाँ रह गया 8, 8 में से 4 जाएगा, 8 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा कुछ नहीं बचेगा। तो देखिए यहाँ पर कितना आया हमारा, यहाँ पर आया 4991। तो छठे महीने की बिक्री क्या थी 4991, 4,991 थी। यही आपका उत्तर हो जाता है। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 हो, मतलब 4 प्रेक्षण है, कोई भी 4 है, उन 4 का औसत क्या है 20 है, 20 है, 20 हो और उनमें से प्रत्येक में एक अचर c जोड़ दिया जाता है या जोड़ दिया जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है। प्रत्येक पद में अगर c को जोड़ देते हैं तो मतलब ये हो गया 4 प्लस c बराबर, तो औसत कितना हो जाता है 22 हो जाता है, औसत 22 हो जाता है। तदनुसार c का मान कितना है, c का मान कितना है, तो हमें क्या करना है, c का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देख लेना है। क्या देख लेना है डिफरेंस, पहले 20 था 22 हो गया, अब कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, यही आपका उत्तर हो जाता है, यही आपका। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है 4 लड़कों तथा 3 लड़कियों ने, कितने लड़के हैं 4 लड़के और 3 लड़कियों ने औसतन 120 रुपए खर्च किए, औसतन 120 रुपए खर्च किए। तो सबसे पहली बात आपको इस कंडीशन में सवाल में ये देखना होता है कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं। तो देखिए 4 लड़के और 3 लड़कियां कुल मिलाकर के कितने हो गए 7, इन 7 का औसत कितना है 120। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर 7 से गुणा करना है क्योंकि इनका योग निकालना है। 12 सत्ते कितना हुआ 84, यानी कि 840। अब क्या कहा गया है, उनमें लड़कों ने यदि औसतन 150 रुपए खर्च किए हो, कितने खर्च किए हो 150 रुपए, किसने किए हो लड़कों ने। तो देखिए लड़कों की संख्या कितनी है 4 है, तो 4 लड़कों का औसतन खर्च कितना है 150 है, तो गुणा क्या करोगे 4 से करोगे 15 चौक 60 हो गया, 60 और 0 यानी 600 हो गया। उन्होंने पूछा है तो लड़कियों का औसतन खर्च, औसत खर्च कितना था, लड़कियों का पूछा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये बॉयज है। और यहाँ पर गर्ल्स निकालेंगे तो गर्ल्स कितनी आ जाएगी 3 ही तो आएंगी। इन यहाँ से देखिए 0 बचेगा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 2, यानी कि 3 लड़कियों का कुल खर्चा कितना है 240 रुपए है। अगर हम औसत खर्चा निकालते हैं तो आप सभी जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है कुल योग बटे पदों की संख्या। कुल योग कितना है 240 है, बटे पदों की संख्या कितनी 3 है, 3 अठे
24 हो गया, यानी कि 80 रुपये आ गया। कितना आ गया? 80 रुपये आ गया। यानी कि प्रत्येक लड़की ने कितना रुपए खर्च किया है? 80 रुपये खर्च किया है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देख लीजिए। 6 मेजों और 12 कुर्सियां इतने रुपए में खरीदी है। तो देखिए मेज 6 और 12 कुर्सियां कितनी हो गई? 12 6 18। इन 18 का मूल्य कितना है? 7800। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि 6 मेजें और 12 कुर्सियों का मूल्य दिया है, ना कि औसत मूल्य। आपको विशेष ध्यान ये रखना होता है कि अगर आपके लिए औसत मूल्य दिया गया है तभी जाकर के आप क्या करेंगे? पदों की संख्या से गुणा करेंगे, योग निकालेंगे। और जबकि यहाँ पर इन 18 वस्तुओं का टोटल योग दिया गया है। अब क्या कह रहा है सवाल में, यदि एक मेज का 750 रुपये हो तो इसका क्या करना है? एक मेज का 750 है तो मेजें कितनी? 6 मेजों का मूल्य निकालना है। तो देखिए इसको अलग कर लीजिए, यानी कि एक मेज के लिए कितने में? 750 में। तो मेजें कितनी है? 6, यानी कि 6 मेज का निकाल लीजिए, यानी कि 750 गुणा कितना? 6। तो 6 जीरो और 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42, 42 और 3 कितना हुआ? 45। यानी कि 6 मेजों का मूल्य कितना है? 4500 रुपये है। 6 मेजों का मूल्य कितना हुआ? 4500 रुपये हुआ। फिर कह रहा है तो एक कुर्सी का औसत मूल्य कितना है? हमें करना क्या है? 6 मेजों का मूल्य जो 4500 रुपये है वो माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर देखिए 18 क्या है? मेज और कुर्सी हैं। यहाँ पर हमें पता है कि मेजें कितनी हैं? हमारी 6 हैं। तो 12 क्या बची? कुर्सी। 12 कुर्सी बची। और 12 कुर्सी का मूल्य क्या होगा? देखिए 6 मेजों का मूल्य हम निकाल देंगे तो 12 कुर्सियों का मूल्य निकल के आ जाएगा। कितना है? 0 है। यहाँ कितना है? 0 है। 8 में से 5 जाएगा कितना? 3 बचेगा। 7 में 4 जाएगा कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो एक कुर्सी का औसत मूल्य निकालना है तो हम क्या करेंगे? कुल योग के लिए 12 से भाग दे देंगे, यानी कि एक कुर्सी के बराबर 12 से भाग दो, कितना जाएगा? 12 दूनी 24 हो गया। 12 दूनी 24 हो गया। और यहाँ से बचा कितना? 9 बचा, 90 हो गया। 12 सत्ते 84 हो गया। यहाँ से बचा कितना? 6 60 हो गया। 12 पंजे 60 हो गया। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना आ गया? 275 रुपये आ जाता है। 275 रुपये आ गया हमारा एक कुर्सी का मूल्य। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है 30 परिणामों का औसत 20 है। कितने परिणामों का? 30 का। औसत कितना है? 20 है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 30 से गुणा करें, क्योंकि औसत दिया गया है तो योग निकालना है। तो 2 0, 1 0 ये, 1 0 ये, 2 0 हो गए। 3 दूनी 6 हो गया। और फिर कह रहा है 20 परिणामों का जो औसत है वो 30 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? पदों की संख्या 20 है, 20 से गुणा कर देंगे तो इसका भी कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि इनका औसत क्या होगा। हमसे पूछा है परिणामों का, यानी सभी परिणामों का औसत क्या होगा या क्या है। तो देखिए क्या करना है, यानी कि इन दोनों का योग मतलब 1200 बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी? 30 और 20 कितना हो गया? 50 हो गया। तो देखिए 0 से 0 गया, 5 से काटो, 5 दूनी 10 हो गया, 2 बचा 20 हो गया, 5 चौक 20 हो गया। तो आपका उत्तर क्या हो जाता है? 24 हो जाता है। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि 20 संख्याओं का औसत, कितनी संख्याओं का? 20 संख्याओं का औसत 15 है। यहां लिख लीजिए 20 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। और उनमें प्रथम 5 का 12 है। कोई दिक्कत नहीं है, आप इनका योग निकाल लो। क्या करेंगे? 20 से गुणा कर देंगे। 15 दूनी कितना हो गया? 30 हो गया, यानी कि 300 हो गया। सही है ना? उनमें क्या कह रहा है? प्रथम 5 का कितना है? 12 है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे। 12 पंजे 60 हो गया, ये आ गया। तदनुसार शेष संख्याओं का औसत कितना है? कौन सी संख्याओं का? शेष का। तो आपको क्या देखना है? शेष संख्याएं देखनी है। शेष संख्याएं कैसे देखेंगे? तो देख लीजिए। सबसे पहली बात यहाँ देखिए, 20 संख्या है, उनमें से 5 का 60 है, तो कितनी बची यहाँ पर? 15। और 15 का इनका योग निकालना है, तो 5 संख्याओं का जो योग 60 है ना, इसे माइनस कर दो। इसमें से कितना बचेगा? 240 बचेगा। कितना बचा? 240 बचा। तो शेष संख्याओं का औसत निकाल दीजिए।
औसत बराबर आप सभी ने पढ़ा क्या है, औसत बराबर पढ़ा है हमने संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि 15 एकन 15। कितना बचा यहाँ से 9 बचा, हो गया 90। 15 छक 90, तो शेष संख्याओं का औसत कितना आ गया 16 आ गया। ये आपका उत्तर हो गया। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है x संख्याओं का औसत y है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, पॉइंट टू पॉइंट पकड़ कर चलना है, जैसा कहता जा रहा है सेम वैसा ही करते चलना है हमारे लिए, और कुछ नहीं है इसमें। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में अधिकांश पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते रहेंगे। तो देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, x संख्याओं का औसत y है। तो हम क्या करते थे, जैसे कोई संख्या होती थी तो हम करते थे पदों की संख्या से औसत में गुणा कर देते थे, तो योग निकल के आ जाता था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पदों की संख्या क्या है, यहाँ पर x है तो x से गुणा कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, x y हो जाता है। फिर कह रहा है हमसे y संख्याओं का औसत x है, कितनी का, y का, तो y का औसत कितना है, x है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पदों की संख्या y है, यहाँ गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत कितना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए औसत बराबर क्या होगा, यानी कि नया औसत जब निकालना है तो हमें करना क्या होता है, इनका योग निकालना होगा। जब तक आप योग नहीं निकालेंगे तब तक नया औसत नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, इन दोनों का योग, यानी कि एक्स वाई और एक्स वाई लिख लो, एक्स वाई प्लस एक्स वाई बटे पदों की संख्या क्या है, एक्स प्लस वाई है। तो देखिए एक्स वाई एक और एक एक्स वाई, एक एक्स वाई और एक एक्स वाई कितने हो गए, 2 एक्स वाई। तो ये हो गए हमारे 2 एक्स वाई बटे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। बस यही आपका उत्तर हो गया। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 0, 2 और 4 द्वारा बनी बृहत्तम, बृहत्तम का अर्थ होता है बड़ी संख्या, और लघुत्तम, लघुत्तम का अर्थ होता है छोटी संख्या, यानी कि 3 अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इस कंडीशन में आपको एक ही बात याद रखनी है कि 3 अंकों की, इन 3 अंकों द्वारा 0, 2 और 4 द्वारा बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी और छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। पहले आप बड़ी से बड़ी संख्या बना लें और छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी हो जाएगी आपकी 420 और छोटी से छोटी क्या हो जाएगी आपकी 204। फिर जाके इनका औसत ज्ञात कर लें। तो कैसे निकालेंगे, आप सभी जानते हैं औसत बराबर हो जाएगा हमारा संख्याओं का योग, यानी कि 420 प्लस 204 बटे पदों की संख्या क्या है, 1 2 बटे 2। तो देखिए इनका योग क्या होगा, इनका योग हो जाएगा 0 4 4 हो गया, और ये है आपका 2 0 2 हो गया, और 4 और 2 6 हो गया, 624 बटे 2, 2 3 6, 2 1 2 2 2 4, कितना आ गया आपका 312 आपका उत्तर हो। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है 10 12 16 20 और p और 26 का औसत, इनका जो औसत दिया गया है वो कितना है, 17 है। तो p का मान ज्ञात कीजिए, यानी p का मान हमसे पूछा गया है। तो हमेशा याद रखिए इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आप सबने पढ़ा है कि औसत बराबर क्या पढ़ा है, औसत बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। देखिए हम क्या करते हैं, हमने आपके लिए बताया था संख्याओं को जब हमें योग निकालना होता है तो जो औसत दिया गया है उसमें हम क्या करते हैं, पदों की संख्या से गुणा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपने मन की इच्छा है उसी से कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ये पदों की संख्या जब इधर आएगा तो आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, औसत गुणा पदों की संख्या बराबर संख्याओं का योग। इससे निकल के आता है, इससे प्राप्त होता है हमारे लिए। तो देखिए हमसे जो क्वेश्चन कहा गया है उस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 12 16 और आपका 20 और p और है आपका 26, इनका जो औसत है वो कितना है, 17 है। कितना दिया है इनका औसत, 17 दिया है। तो मैंने क्या कहा
मैंने ये कहा संख्याओं का योग बराबर होता है औसत गुणा पदों की संख्या। तो औसत कितना है 17, पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 6 से गुणा कर देंगे। तो देखिए आपको करना क्या है, अब ये करना है जो मान दिए गए इनका जोड़ करना है। देखिए 17 और 6 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा, 102 आ जाएगा। देखिए इनका जब जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 और 12 16 20 और 26, इनको जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 84 प्लस पी। अब देखिए पी का मान ही तो निकालना है आपके लिए, तो पी बराबर क्या हो जाता है 102 है, और 84 जब प्लस का है इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, कितना है 84। तो 102 में से 84 को घटाएंगे यानी कि यहाँ से वैल्यू 12, 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8, यार अगर 9, 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 1। आपका उत्तर हो गया 18। तो देखिए आपके लिए करना क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आप अधिकांश गलत करते हैं या छोड़ कर आते हैं। तो आज के बाद में आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए नहीं छोड़ना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। और आपके लिए करना क्या होगा, हमारे जो वीडियो प्रारंभ में यानी शुरू से जो वीडियो दे रखी हैं आप देखेंगे, उन सभी वीडियो के लिए आपकी इन सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो देखिए हमारी वीडियो अगर आपके लिए पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर, और हाँ जो नए व्यक्ति जुड़ रहे हैं उन व्यक्तियों से एक ही अनुरोध है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।